हाय गाइस, अगर मैं इंडियन फोन मार्केट की बात करूं तो आपने देखा होगा यार, रेडमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई मीन इंडिया में रेडमी का एक डीएनए रहा है कि कम प्राइस में अच्छी स्पेक्स देनी है। और 2026 का जो हाल चल रहा है कि भाई सारे ही फोन एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, तो रेडमी ने ये अपना लेटेस्ट फोन लॉन्च करा है, रेडमी टर्बो 5। चलो धीरे धीरे फोन को समझाता हूँ, इतने बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो टर्बो मेंशन है, इसका मतलब सिर्फ टर्बो परफॉर्मेंस नहीं है। अब मान के चलो जो बैटरी है वो टर्बो बोली जा सकती है फॉर्म फैक्टर के साथ। वैसे ये भी मेंशन कर देता हूँ, ये वीडियो जो है हम रेडमी के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। चलो आपको दिखा देता हूँ भाई इस वाले बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पर ये सिम इजेक्टर है और इस वाले एरिया में यहाँ पर हमें ये डॉक्यूमेंटेशन मिल रही है और यहाँ पर जो है केस भी इंक्लूड करा है। केस तो काफी अच्छी क्वालिटी का है। और यार ये ट्रेंड मुझे पसंद आ रहा है कि अब जो है क्लियर केस नहीं देते, वो येलो पड़ जाते थे ना, ये येलो नहीं पड़ते। फोन ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा, अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ। पहले एक बार चार्जर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ये 100 वॉट की चार्जिंग ब्रिक जो है बॉक्स में इंक्लूडेड है। 100 वॉट के हिसाब से एक छोटा चार्जर ही बोला जाएगा। इनफैक्ट ये हाइपर चार्जर है Xiaomi का, तो जितनी भी बाकी डिवाइसेस है Xiaomi के वो भी इससे चार्ज हो जाएंगे। बाकी जो केबल है ना, ये टाइप A to C है गाइस, जो कि ऑरेंज एक्सेंट के साथ आती है ऐसे। अब भाई मैं आपको दिखा देता हूँ Redmi Turbo 5 एग्जैक्टली में दिखता कैसा है। ये स्टिकर भी हटा देता हूँ। तो भाई जो एल्यूमिनियम फ्रेम है यहाँ पर और जो पूरा बैक पैनल है काफी प्रीमियम लग रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो इस फोन की स्क्रिप्ट लिखते समय मैंने रियलाइज करा, इस फोन में जो है ना 7540 mAh की बैटरी है। तो जिस तरीके का फोन में मटेरियल यूज हुआ है और जितनी बड़ी बैटरी है, मैं कंफर्टेबल बोलूंगा फोन को इजीली, क्योंकि फॉर्म फैक्टर भी काफी छोटा है, एक हाथ से यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट राउंडेड कॉर्नर्स भी मिलते हैं, तो हाथ में चुभता नहीं है फोन। तो ओवरऑल जो डिजाइन है मैं सिंपली बोलूंगा बहुत अच्छा बनाया है। और ये जो टर्बो व्हाइट कलर है, नो डाउट भाई अच्छा दिख रहा है। इनफैक्ट कैमरा रिंग्स के अराउंड एक एक्सेंट भी आ रहा है थोड़ा रेडिश सा, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, अच्छा फोन बना है। बाकी इस फोन की ड्यूरेबिलिटी सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि IP66, 68, 69 के सारी रेटिंग्स मिल रही है। और ये देखो यहाँ पर IR ब्लास्टर भी मिलता है, तो रिमोट बना सकते हैं इस फोन को। और वैसे तो स्टीरियो स्पीकर सेटअप है इस फोन के अंदर, बट साउंड मुझे ठीक ही लगी। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बहुत ही कंफर्टेबल फॉर्म फैक्टर है यार। 6.59 इंचेस की डिस्प्ले है, ये एमोलेड पैनल है और ये फ्लैट डिस्प्ले है। इनफैक्ट अगर आप बेजल्स देखोगे ना, चारों साइड से इक्वल है और प्राइस के हिसाब से काफी कम है। तो डिस्प्ले देखने में मॉडर्न ही लग रही है। और अब इस डिस्प्ले को डायरेक्ट सनलाइट में देखो, आई थिंक कोई भी विजिबिलिटी इशू नहीं है, तो डायरेक्ट सनलाइट में सही परफॉर्म कर रही है। और पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वो 3500 निट्स की है। और आपको पता है कि पीक ब्राइटनेस जो है HDR कंटेंट के टाइम पे हिट होती है। मैं आपको HDR वीडियो चला के दिखाता हूँ। देखो अगर देखा जाए ना, ओवरऑल ब्राइटनेस, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और कंटेंट देखने में मजा भी आता है, क्योंकि YouTube और Netflix दोनों पे HDR सपोर्ट करता है। और ये 12 बिट पैनल है। बेसिकली 12 बिट कलर्स की वजह से डिस्प्ले जो है ज्यादा कलर्स दिखा सकती है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी कि सेटिंग्स में नेचुरल कलर प्रोफाइल है डिस्प्ले की, स्टिल कलर्स जो है थोड़े से पंची तो दिखते हैं डिस्प्ले में। और डिस्प्ले की बाकी स्पेक्स भी देखी जाए तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 2560 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाता है। और जो मैंने टच सैंपलिंग रेट बताया ना, ये गेमिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर COD BGMI खेला है, तो टच रिस्पॉन्स सच में अच्छा आ रहा है। और परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया है, ये ना 4nm की चिप है और साथ में हमें 12GB की LPDDR5X रैम मिलती है। रैम अच्छी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टोरेज भी यहाँ पर यूज करी है वो भी काफी फास्ट है, UFS 4.1 है। और मेरे पास 12 to 56GB वाला वेरिएंट है। और अच्छी स्टोरेज से मेरा मतलब ये था कि मैंने स्टोरेज का स्पीड टेस्ट रन करा था यहाँ पर, और अगर आप सीक्वेंशियल रीड स्पीड देखोगे ना, वो 4300 के अराउंड है। और जो राइट स्पीड है वो भी 3700 के अराउंड आई है। तो ये जो रीड राइट स्पीड है ना, प्राइस के हिसाब से हम फास्ट बोल सकते हैं। और Antutu की बात करूं तो वो जो है 20 लाख के अराउंड आया है। हाँ मैंने देखा है ये सेम प्रोसेसर 22 लाख के अराउंड भी जा सकता है, लेकिन ये स्कोर्स भी ठीक बोले जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये ग्राफ है गाइस, अगर आप देखोगे ना 43 डिग्रीज के अराउंड रहे फोन, एक बार 45 टच हुआ है, लेकिन जून का महीना है, दिल्ली के अंदर गर्मी होती है, तो मैं इस पूरे थर्मल ग्राफ को सही बोल सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने Geekbench भी रन करा था, 6400 के अराउंड मल्टीकोर स्कोर आया है। ये भी हम जो है प्राइस के हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस बोल ही सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं गेमिंग एक्सप्लेन करूं तो गाइस देखो, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात ये है कि इतनी तो अच्छी परफॉर्मेंस है कि COD और BGMI हम 120 FPS पे खेल सकते हैं और गेम प्ले भी सही रहता है। लेकिन हैवी गेम्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैंने वो टेस्ट करा है। मैं आपको जेंशन इंपैक्ट का ग्राफ दिखाता हूँ एक बार। देखो 30 मिनट्स की
गेम प्ले के बाद यहाँ पर 55.4 एवरेज FPS मिले हैं। तो मैं बोलूँगा हैवी गेम्स खेलना पॉसिबल तो है, लेकिन इस ग्राफ को देखा जाए ना तो हेयर एंड देयर फ्रेम ड्रॉप्स आए हैं। मतलब जब हैवी फाइटिंग सीन आए थे ना, वहां पर 45 डिग्रीज के अराउंड भी गया है इसका जो FPS है। और अच्छी बात ये है कि इतनी हैवी गेम प्ले के बाद भी ना यहाँ पर 43 डिग्रीज के अराउंड ही टेम्परेचर रहा। अब थोड़ी बैटरी भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं आप लोग को बता चुका हूँ बड़ी बैटरी है इस फोन के अंदर, 100 वॉट की चार्जिंग भी मिलती है। एक काम करते हैं, एक चार्जिंग टेस्ट लाइव परफॉर्म कर लेते हैं, देखते कितनी देर में ये फोन चार्ज होता है। और गाइस रीजन है कि मैं आपको एक चार्जिंग टेस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि Xiaomi का कहना है कि इस फोन के अंदर उन्होंने सर G1 चिप डाली है जो कि चार्जिंग के टाइम पे फोन को ज्यादा हीट नहीं होने देता। 1 घंटे के अराउंड ये फोन 90% चार्ज हो जाता है, बट फुल चार्ज होने में ना 1 आवर 25 मिनट्स लगते हैं। और चार्जिंग के टाइम हीटिंग भी दिखाऊं तो 35 डिग्रीज के अराउंड ही रहा फोन, ज्यादा नहीं है। बाकी फोन जो है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 27 वॉट पे। एंड आई थिंक ये जो रिवर्स वायर्ड चार्जिंग होती है ना, छोटे मोटे काम में हेल्प कर जाती है, जैसे कि TWS चार्ज करना। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो देखो इस फोन में HyperOS 3 मिलता है जो कि Android 16 पे बेस्ड है। और Redmi इस Turbo 5 फोन को 4+6 इयर्स के अपडेट्स देगा। देखो बहुत टाइम हो चुका है HyperOS 3 को आए, मैंने बाकी Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स में भी इस UI को टेस्ट कर लिया, अच्छे से ट्राई कर लिया। आई थिंक ये UI जो है ठीक ही परफॉर्म करती है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एनिमेशंस वगैरह है वो काफी सही रहती है। एंड आई एम 100% श्योर आप में से अभी तक किसी ने कमेंट टाइप कर दिया होगा कि भाई ब्लोटवेयर मिलता है कि नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ प्री इंस्टॉल एप्स है और मैं इनको डिसेबल या इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, हो रहा है। और लॉक स्क्रीन पे ग्लैंस भी मिलता है। और ये जो नोटिफिकेशन शेड्स है इसमें कुछ एड्स पुश होते हैं, लेकिन सब कुछ डिसेबल तो कर सकते हैं। अब कैमरे की बात करते हैं। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो कैमरा है 50 मेगापिक्सल का मेन है, ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। और जैसे कि मैं हमेशा लाइव टेस्टिंग कर आपको दिखाता हूं, मैं काम करता हूं इस फोन से एक फोटो कैप्चर कराता हूं इस कलर बोर्ड के साथ। इससे आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि एग्जैक्टली में कलर्स कैसे है। देखो ये जो रेड, ग्रीन और टील कलर है ना, ये बूस्टेड आई है। मतलब ये फोन जो है ब्राइट कलर्स कैप्चर करता है, या फिर हम बोलो वाइब्रेंट। इनफैक्ट जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी लाइक ब्राइट आई है, तो बूस्टेड स्किन टोन भी रखता है फोन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो लाइट है और ये जो बैकग्राउंड में टेक बार लैब्स लिखा है, इसलिए इसको भी सही से मैनेज किया है, तो HDR भी अच्छा है। अब मैंने बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी है, मैं आपको कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। डे लाइट में आई थिंक ये फोन जो है सफिशिएंट डिटेल्स लिए आता है फोटोज में, और लो लाइट में भी डिटेल्स सही रहती है, बस ओवर शार्पनेस से थोड़ी करता है। फिर नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यहाँ पर 2 फोकल लेंथ मिलती है, एक 26 mm और एक 35 mm। आई नो काफी सारे लोगों को जो है ज्यादा जूम 50 mm काफी पसंद आती है। आई विश 50 mm भी होता, काफी कूल रहता। बट हाँ, अगर मैं 35 mm की बात करूँ तो यहाँ पर एज डिटेक्शन या फिर इन जनरल पोर्ट्रेट्स अच्छे ही आ रहे हैं। और पोर्ट्रेट मोड की भी सेम स्टोरी है, स्किन टोन जो है थोड़ी ब्राइट आती है। और वैसे तो अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का ही है, बट स्टिल मैं फोटोज दिखाऊं ना, आई थिंक ये यूजेबल ही है। फिर नेक्स्ट अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो ये 20 मेगापिक्सल का है। और मैं आपको अलग अलग सेल्फीज दिखाता हूं। आई थिंक ये फोन जो है डिफरेंट स्किन टोन्स को डिफरेंटली हैंडल करता है, बट इन सेल्फीज में एक चीज कंसिस्टेंट है कि शार्पनेस तो ठीक रहती है। बट जो फ्रंट कैमरा है वो 1080p 60 fps पे रिकॉर्ड करता है, बस बैक कैमरा है जो कि 4K 60 fps पे शूट कर सकता है। तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन के हिसाब से आई थिंक कैमरा सही डाला इन्होंने। तो सब कुछ टेस्ट करने के बाद जब मैं इस फोन को जज कर रहा था ना, मैंने रियलाइज किया कि ठीक है यार, Redmi Turbo 5 जो है एक बैलेंस्ड फोन बनाने की कोशिश करी है। आई मीन अगर आप इस फोन की बैटरी देखोगे बहुत ज्यादा बड़ी देने की कोशिश करी है, फिर डिस्प्ले देखोगे वो भी लाइक अच्छी देने की कोशिश करी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रोसेसर है वो काफी अच्छा पिक किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जब फोन की परफॉर्मेंस सॉलिड होती है ना, तो ओवरऑल फोन ठीक लगने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब लॉन्ग रन में Redmi इसकी परफॉर्मेंस का पूरा लाइक पोटेंशियल ले लेगा तो ये काफी सारे यूजर्स के लिए सेंस बनाने लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है 35,000 रुपीज के अराउंड ना, अगर आपको Redmi का फोन चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए हो। क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में ना बाकी जो Redmi के फोन्स है वो कैमरा सेंट्रिक बने हुए हैं। एंड नो डाउट Redmi ने जो है अपने सर्विस नेटवर्क पे काम किया है और काफी सारे सर्विस सेंटर्स ओपन किए, तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज मैटर करती है। बट वैसे अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो, 19 जून से ये फोन जो है Amazon और mi.com पे अवेलेबल होगा। स्टिल अगर मैंने इस फोन से रिलेटेड कुछ भी बात मिस कर दी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि वीडियो लाइव होने के ना 1-2 घंटे तक मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई कर दूं। तो आप नीचे जल्दी से क्वेश्चन पूछ लो।